हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इस टाइम पे आपके मन में बहुत सारे ड्वेल क्वेश्चंस आते हैं। सर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो काफी तो है ना। सर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा तो चलेगा क्या। सर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, मैंने जितना पढ़ा उतना ही करूंगा तो चलेगा क्या। सर मैं ये चैप्टर छोड़ दूं, मैं वो चैप्टर छोड़ दूं। और गाइस इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। आपकी पढ़ाई पे दोस्तों ये वीडियो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी का काम करेगा। यदि आप कोई चीज, आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके दिमाग से कोई स्किप होने वाला था तो वो नहीं होगा। और कोई ऐसी चीज जिस पे आप अननेसेसरी फोकस कर रहे हैं और वो दोस्तों आपकी लाइफ में कोई ऐड नहीं कर रहा, तो वहां से आपका पूरा फोकस हट करके एक अच्छी इंपॉर्टेंट जगह पर आ जाएगा। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द एबीसी एनालिसिस फॉर द सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर जनवरी 2026। दोस्तों ये एनालिसिस मैंने दोस्तों डेफिनेटली लास्ट 10 ईयर्स के साथ साथ 10 एग्जाम्स के साथ साथ जो लास्ट के अटेम्प्ट्स के जो पेपर्स आ रहे हैं, एंड दोस्तों इस बार मैंने इस बार का एमटीपी देखा। इस बार पे के एमटीपी के एनालिसिस के बेसिस में मैंने ये एनालिसिस तैयार किया है। इसके साथ साथ वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से फोकस एरिया जो आपसे मिस आउट हो रहे हैं गाइस, जहां पर मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूं, मैं पूरा बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो देखिए ये सभी को पता है कि सर ये टॉप 12 चैप्टर्स हैं जो आपको 100% बहुत अच्छे से करके जाने हैं। मैं आपको बता दूं, इस पर आप ये मत सोचिए, इन चैप्टर्स पर आप बिल्कुल भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का मत सोचिए। जैसे कि दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, भले सीक्वेंस एंड सीरीज का वेटेज थोड़ा सा कम है दोस्तों, आजकल कम है, पर आप कभी कभी देखेंगे तो 5 मार्क्स का आता है, कभी 3 मार्क्स का आता है। देन गाइस परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, इक्वेशंस, आप देखिए मोटा मोटी आपका पूरा मैथ्स एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इतने से ही चैप्टर आपका एक अच्छा खासा पेपर का वेटेज कंटेन करते हैं। तो आप ये मेक श्योर करिए कि इन चैप्टर्स पर आपका 40 नंबर में से दोस्तों ये बहुत, मतलब जब पेपर सामने आएगा ना तो बाप रे, मैं एमओएफ एमओएफ एमओएफ, इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस, पीएनसी पीएनसी पीएनसी, यदि ये आपको बन जाता है तो आपको ऐसा फील हो गया मेरा अच्छा खासा चैप्टर खत्म हो गया। अब मेरा सजेशन इसमें क्या है, आप जो भी क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन कंपाइलर कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिन भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ये इन चैप्टर्स पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जीनी बुक, बाय एनी चांस आप जीनी बुक नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों यूट्यूब पे मेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एटलीस्ट वो वाले एड ऑन क्वेश्चंस करिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है। इन चैप्टर्स पे अपने आपको ये बोलो कि नहीं मैं इससे थोड़ा ज्यादा करूंगा, मैं इसे पीवाईक्यू भी करूंगा, मैं इस पर एमटीपी भी करूंगा। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि एमटीपी ढूंढ ढूंढ के करने का। आपके पास यदि स्कैनर है, यदि आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक है, वो फॉलो करो। जो मेरे स्टूडेंट्स है जीनी बुक है, इन टॉप 12 चैप्टर्स की जीनी बुक करके जाओ। जीनी बुक नहीं कर पा रहे हो, बाय एनी चांस नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट इन चैप्टर्स के दोस्तों जो यूट्यूब पर अपनी रिवीजन सीरीज चल रही है प्रैक्टिस बैच की, जिसको हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बोल के कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको वो पूरा करना है। गाइस आफ्टर दिस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की थ्योरी, गाइस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रेग्रेशन, डायरेक्शन एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सॉरी सेटिंग नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, दोस्तों इस पर अच्छा खासा फोकस कर लीजिए। दिस विल कंटिन्यू 65 मार्क्स। यदि दोस्तों आपने ये इतने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मान के चलिए 65 नंबर की तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली। यदि आप ओवरऑल एक 65 मार्क्स पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छे से जाते हो तो बाय डिफॉल्ट 40 मार्क्स तो आपके यहीं से क्रॉस हो जाते हैं, 45-50 आपके आ जाते हैं। 10-15 नंबर का आपने गलत भी किया, 10 नंबर का भी गलत किया, तो ये 12 चैप्टर को पास करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। इसलिए मेक श्योर करिए इस पर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब भी आप कोई एमटीपी दे रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करिए जब ये चैप्टर्स मेरे सामने आ रहे हैं तो क्या मैं उसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये चैप्टर्स में मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये अपने आप से क्वेश्चन करिए। यदि कोई एमटीपी पर आप पीएनसी पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो पूछिए अपने, अरे मैं पीएनसी में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डायरेक्शन सेंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ब्लड रिलेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। यदि इन चैप्टर्स में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपकी तैयारी कमजोर है। यदि आप 12 चैप्टर में, यदि आप पिछले इस बार के एमटीपी देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो यस ये 12 चैप्टर दोस्तों आपका अच्छा खासा वेटेज कंटेन करता है। गाइस दिस इज द कैटेगरी, ये चैप्टर, इस पे एक जीरो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी भी, वो चैप्टर है दोस्तों जिसमें वेटेज भी कम है और एफर्ट्स भी थोड़े कम लगते हैं, जैसे कि दोस्तों रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। देखो अब इस पे कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आ रहा। के कॉन्सेप्ट पे 3 वेरिएशन बनते हैं, इसी एक वेरिएशन पे क्वेश्चन है। गाइस इंडाइसिस पे रूट टू कर दिया, इंडाइसिस मतलब एफर्ट्स भी कम है। इसकी 2 प्रैक्टिस आपने कर ली एक बार तो दोस्तों यू नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको लग रहा है कि हम पूरे पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ लास्ट 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। यदि लास्ट अटेम्प्ट के पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे तो जो भी क्वेश्चन बैंक है आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन कंपाइलर कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इस पे ज्यादा एड ऑन ना भी करो तो चलेगा, इस पे एड ऑन नहीं करना ही मेक सेंस करता है, लेकिन जितना भी आपने किया उसको 2 से 3 बार अच्छे से करके जाओ। गाइस लीनियर इनइक्वालिटी, सेट,
सैम्पलिंग दोस्तों, सैम्पलिंग अभी-अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसको वेटेज मिलने लग गया। सैम्पलिंग को इग्नोर करके ना जाएँ। सैम्पलिंग का थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाएँ दोस्तों, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। गाइस दिस इज़ अ सैम्पलिंग चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से करके जाएँ। दोस्तों अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। इस पे दोस्तों अभी हाल-फिलहाल में कोडिंग, डिकोडिंग को देखा जाए और ऑड मैन आउट को अलग रख दिया जाए, तो इस पर दोस्तों जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी आसान आ रहे हैं। तो इस पर आपका वेटेज नहीं गँवाना चाहिए। चलो नंबर सीरीज मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की, बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। वैसे डिफरेंस वाले पैटर्न से ही सॉल्व करना, ठीक है? तो उस पे भले इतना फोकस मत करो, पर कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे खासे प्रैक्टिस करो। यदि 5 नंबर का आपका कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट और नंबर सीरीज आया, आपने कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस कर लिए, ऑड मैन आउट का 1 क्वेश्चन कर लिया, नंबर सीरीज नहीं भी बना, तो 3 नंबर दोस्तों आपको डेफिनिटली बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस दिस इज द कैटेगरी बी चैप्टर, जिस पर आपने कुछ ऐड ऑन नहीं किया, दौड़ेगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस को कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रहे, दौड़ेगा। लेकिन दोस्तों सुपर 100 क्वेश्चन जो यूट्यूब पे आएंगे वो, इसके साथ-साथ दोस्तों जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी बुक्स से आप कर रहे हैं, उसको ही करिए। इसमें ज़्यादा आप ये मत सोचिए मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अपने आप को रोको, टाइम कम है दोस्तों, इस पे बिल्कुल मत रोको, सब कर डालो। इस पे रोको, जो कर रहा हूँ उतना करूँगा, 2 से 3 बार करूँगा, दैट्स इट। गाइस अब आते हैं कैटेगरी सी चैप्टर। यदि ये आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए, और यदि आपने एक बार पढ़ा है तो जितना पढ़ा उसको 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगेन इन पर भी मैं सजेशन ये दूंगा, इस पे ऐड ऑन मत करिए बहुत ज्यादा। देखिए गाइस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, गाइस रिलेशंस एंड फंक्शन, इस पूरे का वेटेज 6-7 नंबर का है गाइस। देन नंबर सीरीज एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हालांकि मेरे सजेशन ये भी रहेगा, अभी जब दोस्तों मैं देखता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों के पेपर को काफी ज्यादा लेंदी करता है, ऑल दो क्वेश्चन इजी भी क्यों ना हो, पर ये आपके पेपर को लेंदी कर देता है। तो गाइस इस पर आप ये 15 नंबर पे इतना फोकस मत करिए। गाइस इसको आपने पढ़ा है तो पढ़ के जाओ, दो ये पढ़ के तो जाओ, ये आप ये रिलेशन एंड फंक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के तो जाओ। लेकिन दोस्तों इस पे इसको भी अटेम्प्ट करते वक्त सबसे लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी। सो गाइस दिस क्वेश्चंस यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप अपना यहाँ से टाइम पूरा बचा करके आप अभी कैटेगरी बी और या तो उतना ही एड ऑन प्रैक्टिस के लिए कैटेगरी ए के चैप्टर्स पे आप दे सकते हो। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अमन सर, अब मैं आपके मन के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। गाइस एज योर मैथ्स बडी, आई थिंक मैं आपको मैथ्स में कंफर्ट जोन दूं, यही मेरा काम बनता है सबसे पहले। दोस्तों आपको मैं जानता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं। अमन सर इक्वेशंस पूरा बनता है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे अपने को धोखा देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें परेशान करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसका बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम मैराथन में यूट्यूब पे आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, तो ये बर्डन आप मुझ पर छोड़ दो। गाइस इसके बाद मैं ये भी जानता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे बाकी सारे चैप्टर्स आप मैनेज कर लेते हो, बाकी सभी चैप्टर्स के, इसमें सारे चैप्टर जितने आपको टॉप 12 चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये यूट्यूब के 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है। यदि आप कहीं भी भ्रमित हो जा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है सर रिवीजन करते मुझे पैनिक मोड ऑन हो रहा है मेरा, तो यकीन मैं दोस्तों इन पर आप अपना फोकस करिए। और जो चैप्टर्स के इंटरनल नए क्वेश्चंस हैं, मैं जो सुपर 100 के माध्यम से नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा। पर ट्रस्ट मी, जो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज आ रही है, आप उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आप अपने सेल्फ रिवीजन के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज को भी ऐड करो। वो दोस्तों आपको ऐसा फील देगा कि हाँ मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके मैंने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। थोड़े बहुत क्वेश्चन नए एग्जाम में आते हैं 10 या 12 नंबर के, उसकी वजह से आपका पूरा पेपर खराब नहीं होना चाहिए। और दोस्तों 12 चैप्टर को यदि आपने पकड़ लिया, इस पर अपनी लगाम हासिल कर ली, तो समझ जाइए दोस्तों पेपर आपके हाथ में है। गाइस मेक श्योर कैटेगरी ए पे जीरो कॉम्प्रोमाइज। कैटेगरी पे बी पे जो करूंगा अच्छे से करूंगा, नया कुछ नहीं करूंगा। कैटेगरी सी किया है तो करो, नहीं किया तो छोड़ दो। गाइस ये चैप्टर्स आपको पास से आपके रिजल्ट को फेल नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। यदि आपने ऊपर अच्छे से किया है तो यहाँ पे अपना पूरा समय बचा के पूरा झोंक दो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी पे। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा एक सजेशन और मान के चलिएगा, अभी आपका वक्त आ चुका है दोस्तों, आप जितना भी रिविजन कर रहे हैं आप उस पे टेस्ट पेपर लगाइए। अमन सर टेस्ट पेपर हम कैसे लगाएं? टेस्ट पेपर आप सभी को पता है एवरी संडे दोस्तों हमारे वापस टेस्ट पेपर्स रिज्यूम हो गए। हमने अभी एक स्टैट्स का पेपर लिया, एमओसीटी एमओडी कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी पे। गाइस एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट पेपर्स। 3 से 4 और टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करने का मेरे पास समय बचा है, जो कि दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एवरी वन डे हम टारगेट दे देते हैं दोस्तों, जैसे आज भी टारगेट चला जाएगा इस वीक का, और तो संडे को उसका टेस्ट होता है, तो उस टारगेट के हिसाब से टेस्ट पेपर्स लगाइए। यदि आपने बहुत पढ़ लिया पर अपने टेस्ट पेपर्स को नहीं लगाया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका बनता हुआ पेपर भी इतना अच्छा नहीं जाता। और अपने टेस्ट पेपर्स लगा लिया, थोड़ी पढ़ाई 19-20 भी रही, लेकिन टेस्ट पेपर्स अच्छी प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आप उस दिन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करोगे। ये मत सोचो कि मैं कर लूंगा, और बिना पढ़े टेस्ट पेपर को मत लगाओ। यदि आप पेपर्स लिख रहे हो संडे को, तो मेक श्योर करोगे फ्राइडे और सैटरडे आपने बहुत अच्छा टाइम निकाल करके उसको रिवाइज किया है, रिवाइज करने के बाद ही टेस्ट पेपर को लिखा है। जब आप टेस्ट पेपर्स में परफॉर्म करेंगे गाइस, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही प्यारे टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं,
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे यूट्यूब चैनल जो ऑलरेडी पेड बैच में, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो टेलीग्राम में एवरी संडे पेपर्स अपलोड हो रहे हैं। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। डेली क्विज भी होते हैं वहां पे, उस पर भी पार्टिसिपेट करिए और हर संडे को टेस्ट पेपर लगाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने काफी हद तक आपको एक रिलीफ दिया होगा। हाँ सर, हम इतना तो बहुत अच्छे से कर चुके हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। टाइम बहुत है दोस्तों, कम बोलोगे तो कम है, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा है। आप ये बोलो जितना टाइम है पर्याप्त है, जितना मैंने पढ़ा है मुझे उसको रिवाइज करना है और मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मन खेड़िया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। बाय एवरीवन।